मुल्क में कोरोना के हमले तेज, मुस्बत केसेस की शरह 5.34% तक पहुंच गई। एक रोज में 21 अफराद का इंतकाल, 2607 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में सूरत हाल कशीदा, वायरस फैलने की शरह 12% तक पहुंच गई। कोयटा में 7%, गवादर में 21 और आवरान में 44% से जायद रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मीरपुर और भिंबर में जलसे से खिताब करेंगे। बाग में जलसा आम से खिताब में बोले, जीना मरना पाकिस्तान में है, इसलिए अमरीका को दो टोक जवाब दिया। मेरे बैरून मुल्क असासे होते तो अड्डे मांगने पर अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट ना कह सकता। बड़े बड़े डाकू एनआरओ मांग रहे हैं। चीनी कंपनी ने दासू डैम से मुतल्लिक पुराना नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया। मज्जाज हुक्काम ने दासू मंसूबे पर काम रोकने की मंजूरी नहीं दी। मज्जाज हुक्काम ने मकामी मुलाजमों के साथ मुआहिदा खत्म करने की भी मंजूरी नहीं दी। दासू बस आने के तनाजर में वजीर खारजा शाह महमूद आज चीन जाएंगे। चीनी हुक्काम को वाक़े की तहकीकात से मुतल्लिक आगाह करेंगे। मगरबी सरहद पर हिफाजती बाड़ की तनसीब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमने तकरीबन, जो अगर सिर्फ पाक अफगान सरहद की मैं बात करूं तो 90% वहाँ पे फेंस अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है और बाकी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर भी फेंसिंग का काम बहुत तेजी से जारी है। इसी के साथ, इस फेंसिंग के साथ साथ बॉर्डर्स पर सैकड़ों फोर्ट्स और पोस्ट तामीर की गई हैं। बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड किया है। जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम की तनसीब की गई है वहाँ पर, और तमाम जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो तमाम गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट्स थे उनको सील कर दिया गया है। पाक अफगान सरहद पर गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट सील कर दिए। सिर्फ नोटिफाइड क्रॉसिंग पॉइंट से आमदोरफ्त हो सकेगी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, अफगान सरहद पर 90% बाड़ लगाई जा चुकी, बाकी भी जल्द मुकम्मल होगी। बॉर्डर पर सैकड़ों चेक पोस्टें कायम, बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगा दिया। मुस्तकबिल की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी कर ली। तमाम शवाहिद के साथ हमने बताया किस तरह से हिंदुस्तान ने वहाँ पे अपनी मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज को यूज करके इवन जो पाकिस्तान दुश्मन जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई हैं, TTP बैठी हुई है, उसके मुख्तलिफ धड़े हैं, उनको भी उन्होंने दोबारा रीऑर्गेनाइज किया और तमाम धड़ों को इकट्ठा किया कि पाकिस्तान को इससे नुकसान पहुंचाया जाए। 62 कैंप्स उनके वहाँ पे मौजूद थे। इंडियन की तरफ से जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह इस पूरे प्रोसेस के ऊपर वो कमेंट कर रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी विजिबल के दे आर फ्रस्ट्रेटेड। अफगानिस्तान में बदअमनी हुई तो सबसे बुरा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। DGISPR का कहना है, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले अनासर अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हैं। भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान में सरमायाकारी की। भारत अफगानिस्तान की सूरत हाल से बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान में तमाम नोगो एरियाज को और दहशतगर्दी का ढांचा खत्म कर दिया। आज़मीन हज के काफलों की मिना रवानगी आज खैमों की बस्ती में क़याम और इबादत करेगी। आज़मीन 8 ज़िलहज मिना में गुजारेंगे। 9 ज़िलहज को मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। सऊदी हुक्काम के मुताबिक आज़मीन हज की मिना रवानगी का अमल दोपहर तक मुकम्मल हो जाएगा। रूस की अमेरिका को फौजी अड्डे देने की पेशकश। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अफगानिस्तान से मालूमात के हसूल के लिए वस्त एशिया में फौजी अड्डे देने की पेशकश की। तजवीज़ रूसी सदर पुतिन ने 16 जून को जो बाइडन से मुलाकात के दौरान दी। अमेरिका की जानिब से फौरी जवाब नहीं दिया गया। तीन रोज में तीसरा इजाफा। LPG की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ओगरा के नोटिफिकेशन के बगैर कीमत मजीद 5 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई।
3 रोज के दौरान एलपीजी की कीमत में 15 रुपए किलो इजाफा हो चुका। घरेलू सिलेंडर 50 और कमर्शियल 200 रुपए महंगा हो गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 आज खेला जाएगा। लीड्स में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम नॉटिंघम से बस के जरिए लीड्स पहुंच गई। पीसीबी ने कौमी टीम के बस में सफर की वीडियो जारी की। कोचेज खिलाड़ियों को पहले T20 में गलतियों से आगाह करते नजर आए। हैम्बर्ग ओपन टेनिस में स्पेन के पाब्लो कॉर्नियो बस्ता और सर्बिया के फिलिप क्रेंजोविच फाइनल में पहुंच गए। स्पेनिश खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के फेडरैको को हराया। सर्बियन प्लेयर फिलिप क्रेंजोविच ने हमवतन लॉसो डेर को शिकस्त दी। फाइनल आज खेला जाएगा। और शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन आज हयात होते तो जिंदगी की 94 बहारें देख चुके होते। मेहदी हसन ने अनथक मेहनत और लगन से फ़न गज़ल गायकी में आला मकाम बनाया। करियर में 50,000 से ज़ायद गज़लें, गीत और नगमे गाए। कुर्बानी का जज्बा हो तो ऐसा फैसलाबाद में एक ऐसी फैमिली भी है जो कि हर साल ईद उल अजहा पर 50 के करीब भारी भरकम और कीमती जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करती है। बिलाल सिकंदर रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद के इलाके डी टाइप कॉलोनी में मधोला फैमिली कई बरसों से अपनी रवायत को बरकरार रखे हुए है और इस साल भी ईद उल अजहा पर 50 के करीब भारी भरकम और आला नस्ल के बैल अल्लाह की राह में कुर्बान करने की तैयारियों में मसरूफ हैं और इन मेहमान जानवरों की खूब खातर मदारत की जा रही है। 15-20 साल से मैं और मेरे पापा को शौक है कि खूबसूरत जानवर की कुर्बानी करना। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 42 जानवर मौजूद हैं। हमें जहाँ से पता चलता है कि यहाँ खूबसूरत जानवर है, वहाँ जाके हम इसको ख़रीदते हैं और अच्छी से अच्छी कुर्बानी करने की कोशिश करते हैं ताकि गरीब लोगों में इसका गोश्त तकसीम कर सकें। मधोला फैमिली की बड़ी तादाद में आला नस्ल के कीमती जानवर कुर्बान करने का ये सिलसिला कई सालों से जारी है। इन भारी भरकम जानवरों में ऑस्ट्रेलियन नस्ल का 6 फुट ऊंचा और 41 मन वजनी बैल भी शामिल है जो कि देखने वालों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इसके अलावा सफेद नुकरे के साथ भी शहरी खूब सेल्फियां बना रहे हैं। 50 जानवर ज़िबा करते हैं और बड़ी खुशी की बात है ईद कुर्बान के लिए और बहुत अच्छी बात है और डी टाइम में सबसे बड़ी ये कुर्बानी होती है। जानवर तो ये बहुत अच्छे हैं, लिहाजा ये है कि अभी तो और भी आने हैं तो दुनिया दूर दूर से देखने के लिए आती है। फैमिली के सरबराह का कहना है कि इतनी तादाद में जानवरों की कुर्बानी का मकसद बस एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्तहकीन को गोश्त खाने को मिल जाए। डी टाइप कॉलोनी में ईद कुर्बान के लिए लाए गए जानवरों की धूम मची है जिसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँच रही है। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ बिलाल सिकंदर, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।